क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 8 एक्टिविटीज बताने वाला हूं जिसे अगर आप नियम से फॉलो करें, जिसे आप रेगुलरली फॉलो करें तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, ये 8 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत ही एसेंशियल होती है, जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग की कई सारी ऐसी एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हमें रेगुलर डे टू डे बेसिस पे करना जरूरी होता है। ये कोई फेस्टिवल नहीं है जिसे आपने आज कर लिया और चंद दिनों के बाद फिर से करने का सोच लिया। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ एक्टिविटीज, जैसे कि जो सबसे पहली एक्टिविटी मैं आपसे बोलूं, दैट इज डेली प्लान शो। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रोज के कितने प्लान शो करना चाहते हैं। एक एवरेज नेटवर्क मार्केटर रोज का 10 से 20 प्लान कम से कम शो करता है, अगर वो पार्ट टाइम में कर रहा है। अगर कोई फुल टाइम कर रहा है तो मैंने तो कई ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स को देखा है जो रोज का 30 से 40 प्लान भी शो करते हैं या शायद उससे अधिक भी प्लान शो करते हैं। बट प्लान शो आपको रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 लोगों को प्लान दिखा दिया और कल आपका मन नहीं हो रहा है प्लान शो करने का, या फिर आज के 2-4 लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने सोच लिया कि अब मैं 1 हफ्ते बाद ही प्लान दिखाने जाऊंगा या फिर कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख गया तो प्लान दिखा दूंगा। वो नहीं होने वाला, आपको डेली प्लान शो करना पड़ेगा। सेकेंड एक्टिविटी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में डे टू डे बेसिस पे करनी पड़ेगी, दैट इज सेलिंग एक्टिविटीज। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कितने लोगों से आप प्लान के लिए मिलेंगे और कितने लोगों से आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए मिलेंगे। सेलिंग इज नॉट अ फेस्टिवल कि आपने जब सोचा कि आज सेलिंग कर लिया जाए तो आप सेलिंग के लिए निकल गए। नहीं, आपको सेलिंग के लिए रोज निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि सीधा आपको आज आप सेलिंग के लिए गए, कोई आपका सेलिंग नहीं हुआ, कल आप सेलिंग के लिए, कल भी कुछ नहीं हुआ, परसों आप सेलिंग के लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ, 10 दिन आप लगातार गए तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी आपको 11वें दिन नियम से जाना है, बिकॉज यू डोंट नो कि कब आपका सेल हो जाएगा। बट ये तब होगा जब आप रेगुलरली उसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब आप डेली सेलिंग के लिए निकलते हैं तो आपको जब लोगों से रिजेक्शन मिलती है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपको अपने अंदर क्या इम्प्रोवाइजेशन लाना है, क्या चेंजेस लाना है। तो डेली सेलिंग एक्टिविटीज भी एक मस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। थर्ड, फोकस ऑन योर डेली लर्निंग। आपको अपने स्किल्स को रोज इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपके प्लान शो करने से, आपके सेलिंग के एफर्ट से अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है या फिर आपकी सेलिंग नहीं हो रही है, इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं अपने स्किल्स पे काम करने की रिक्वायरमेंट है। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला बेवकूफ है या फिर सामने वाला समझता नहीं है, बिकॉज आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक इंसान ऐसा है दुनिया में जिसको आप बदल सकते हो और वो खुद आप हैं। तो आपको अपने स्किल्स को इतना शार्प करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इतना इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कि जब आप किसी से मिलें तो वो आपको मना ना कर सके। और उसका एक ही तरीका होता है कि रोज कुछ ना कुछ सीखते रहें, लर्निंग करते रहें। भले वो वीडियोस के थ्रू हो, भले वो बुक्स के थ्रू हो, भले वो मीटिंग्स के थ्रू हो, भले वो सेमिनार्स के थ्रू हो, भले वो अपलाइन से काउंसलिंग के थ्रू हो, भले वो कैसे भी हो, बट कुछ ना कुछ सीखते रहें। चौथी एक्टिविटी, टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आपको टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी शुरुआत से ही अपने अंदर डेवलप करनी होगी। आपको ये सीखना पड़ेगा कि टीम को मैनेज कैसे करते हैं, एक लीडर क्या क्या करता है, एक लीडर कैसे सोचता है, एक लीडर कैसे एक्शन लेता है, एक लीडर कैसे डेली अपने काम पे निकलता है, एक लीडर अपनी टीम को कैसे मैनेज करता है। बिकॉज आज नहीं तो कल आप एक टीम बनाएंगे। अगर आपने आज एक नई शुरुआत की है तो कुछ ही दिनों के अंदर में आपकी एक नई टीम बनने वाली है। तो जब आपकी टीम बनेगी तब आपको, अगर ये सारी स्किल्स नहीं आते हैं, तब आपको उन्हें मेंटेन करने में, मैनेज करने में और उनसे काम करवाने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप ये एक ऐसी चीज है जो आपको डे टू डे बेसिस पे सीखते रहनी चाहिए। आपको अपने अंदर अपग्रेड करते रहना चाहिए, आपको लोगों को देखते रहना चाहिए, अपलाइन को देखते रहना चाहिए, वो कैसे टीम को मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे अपने लीडरशिप से इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। आपको उन सब चीजों को देखना है, सीखना है और अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है। अगली एक्टिविटी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनाएगी, दैट इज इनवाइट मोर पीपल टू मीटिंग एंड सेमिनार्स।
हमने कई लोगों को देखा है जो सेमिनार्स और मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं कर पाते। उनको लगता है कि जस्ट अनदर मोटिवेशन टॉक तो होने वाला है, वहां पे ले जाने से क्या होगा। बट सेमिनार्स और मीटिंग्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। खास करके सेमिनार में आने वाले लोगों का विजन खुलता है। जब वहां पे लीडर आता है, लोगों से अपनी लाइफ की कहानी बताता है, उसके बाद में बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताता है, ये बिजनेस का विजन उनको दिखाता है, तब उनके खुद का जो विजन होता है वो खुलता है। उनको भी लगता है कि हाँ वो भी अचीव कर सकते हैं जो वो लीडर ने अचीव किया है। मीटिंग्स में जब काउंसलिंग होती है तो आदमी को अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मालूम पड़ते हैं। तो आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको अधिक से अधिक लोगों को सेमिनार्स और मीटिंग्स में इन्वाइट करना पड़ेगा। आप देखिए नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में रेशियो जो होता है वो बल्क में काम करता है। मींस अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो शायद उसमें से 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ काम करने को तैयार होते हैं। बट अगर आप 2 ही लोगों को इनवाइट करेंगे तो उसके बाद में कितने लोग पॉजिटिव होंगे और कितने लोग आपके साथ काम करने को तैयार होंगे, वो रेशियो शायद निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो क्यों ना आप अधिक लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग पॉजिटिव होंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितनी भी काम की बात बता दो वो हमेशा नेगेटिव या न्यूट्रल ही रहते हैं। तो हमें उन पॉजिटिव लोगों की तलाश करनी है और वो तलाश तभी आप कर पाओगे जब आप अधिक से अधिक लोगों को मीटिंग से सेमिनार्स में लेके आएंगे। अगली क्वालिटी जो एक नेटवर्क मार्केटिंग को सफल बनाने के लिए चाहिए, दैट इज डेवलप लीडर्स एट अ रैपिड रेट। बहुत बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे लोग कि वो लीडर्स क्रिएट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हर काम वो खुद से ही करेंगे तो बेटर है। हर काम आप नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक आप ऑथराइजेशन को बांटना नहीं सीखेंगे तब तक आप एक बड़ा एम्पायर नहीं क्रिएट कर सकते। ऑथराइजेशन बांटने का मतलब है कि आपको लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिनको आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे सके। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से नेटवर्क मार्केटर करते हैं कि वो अपने बिजनेस में बहुत दिन रात मेहनत जरूर करते हैं बट वो लोगों के लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक पॉइंट पे आकर के उन्हें रुकना पड़ जाता है, बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो किसको डेलीगेट करें या फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो किनको दें ताकि वो आगे की प्लानिंग कर सकें। अभी वो स्टकअप हो जाते हैं। तो आपको अपनी टीम में लीडर्स के ऊपर में रेगुलर काम करना होगा, एक रैपिड रेट में लीडर्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगली क्वालिटी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनाएगी, दैट इज वर्क ऑन योर पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप लोगों से बात करना नहीं जानते, जब तक आप लोगों के सामने बोलना नहीं जानते। एक भीड़ हमेशा लीडर को फॉलो करती है। एक शेर हमेशा जंगल का राजा होता है, बिकॉज वो अपने आप को एज अ लीडर एस्टेब्लिश करता है। तो आपको भी अपने आप को एज अ लीडर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आपको बातचीत करने का तरीका समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब आप 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं तब आपको कैसे बातचीत करनी चाहिए। आपको जब आप लोगों के सामने, एक भीड़ के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो कौन कौन से एटिकेट्स आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को एंगेज्ड रख सकते हैं, कैसे हम लोगों को अपनी बात सुनने पे मजबूर रख सकते हैं। जब हम 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कैसे सामने वाला हम में इंटरेस्टेड रहे, कब हमको उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, कब हमको उसको अपनी हाँ में हाँ मिलवाना है। आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। नो वन इज बॉर्न विद दिस स्किल्स। कोई भी इन्हें पैदा लेकर नहीं होता है, आपको इन सारी स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो रोज इन स्किल्स के ऊपर काम कीजिए और इन्हें इंप्रूव करते रहिए। और अगली क्वालिटी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एसेंशियल है, दैट इज बी पेशेंट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। हमेशा ये एक्सेप्ट करके चलें कि चैलेंजेस आएंगे, लोग ना बोलेंगे, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, आपको बहुत बार बहुत सारे ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। बट आपको ये याद रखना है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों के ऑब्जेक्शंस, नेगेटिव सिचुएशंस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स या आपका टारगेट, आपका ड्रीम, आपका फोकस। क्योंकि आपके ऊपर में आपकी टीम का ड्रीम भी डिपेंड रहता है और आपकी फैमिली के सपने भी आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आपको हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी बट उसको एक पार्ट मान के खुश रहिए, पॉजिटिव वे में सोचिए और आगे बढ़ते जाइए। और जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तब आप आगे बढ़ना भी सीख जाते हैं।
तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाबी के शिखर पर ले जा सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हों और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अगली वीडियो में फिर कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे सजेशंस के साथ में आपसे मुलाकात होगी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। तब तक के लिए मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।